बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ फिनोल। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने फिनोल का इंट्रोडक्शन और उसके जो है ना वो कुछ कॉमन जो नेचुरली अकरिंग फिनोल है उनको हमने डिस्कस किया। अब यहाँ पे हम जो है वो मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ फिनोल यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहला मेथड है फ्यूजन ऑफ सोडियम बेंजीन सल्फोनेट विद अल्कली। ठीक है, हमने फ्यूजन करवानी है सोडियम बेंजोनेट जो है ना वो बेंजीन सल्फोनिक एसिड की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। जैसा कि अब हमारे पास यहाँ पे ये एक कंपाउंड है, क्या है, पी टोल्यून सल्फोनिक एसिड। क्योंकि अब नंबरिंग जो है वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 और 4 5 और 6। ये वाली पोजीशन जो है बेसिकली ये ऑर्थो होती है, ये वाली पोजीशन जो है ये पैरा होती है, ये मेटा होती है, और ये वाली पोजीशन जो है वो बेसिकली पैरा होती है। तो इसके लिए इसका नाम जो है ना वो पीटोलियन सल्फोनिक एसिड जो है रखा। सल्फोनिक एसिड जो SO3 ग्रुप जो होता है ये सल्फोनिक एसिड ग्रुप होता है, और ये वाला जो CH3 जो है वो लगा हो फिनोल के साथ बेंजीन के साथ तो टोल्यून होता है। अब इसमें होता कहता है कि दिस रिएक्शन proceed by addition elimination mechanism of nucleophilic aromatic substitution hydroxide ion sulfate the replace the sulfite ions। ये सल्फाइट आयन को रिप्लेस करेगा हाइड्रोक्साइड आयन इसको। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे देखें ये दो स्टेप में रिएक्शन हो रहा है। पहले स्टेप में आपने पोटाशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो है मिक्सचर 330 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है वो आपने हीटअप किया। तो पहले स्टेप में ये क्या होना है, यहाँ पे मैं आपको एक थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे पहले स्टेप में जो है ना यहाँ पर O और Na ऐड हो जाना है बेंजीन पे। ये वाला ग्रुप जो है वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, पहले स्टेप में ये वाला ग्रुप जो है वो रिमूव हो जाएगा और ये वाला ग्रुप आ जाएगा। इसमें नेक्स्ट अगले स्टेप में हमने क्या करना है, HCl जो है वो ऐड कर देंगे, या कोई भी एसिड हम यूज़ करते हैं जैसे कि H3O पॉजिटिव यहाँ पे लिखा है। बेसिकली ये H2O है प्लस H पॉजिटिव है। H पॉजिटिव जो है ये एसिड है, ये इस सोडियम को रिप्लेस करेगा। जैसे ये क्लोरीन है, क्लोरीन इस सोडियम को ले लेगा और H जाके इधर अटैच हो जाएगा, तो ये हमारे पास जो है वो फिनोल बन जाएगा। कौन सा बना, जो कि है क्रिसोल। ठीक है, पी क्रिसोल। इसी तरीके से हाइड्रोलाइसिस ऑफ क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन से भी आप जो है वो फिनोल जनरेट कर सकते हैं। अब ये वाला रिएक्शन जो है बेसिकली कहता है कि ये बेस प्रोमोटेड हाइड्रोलाइसिस ऑफ क्लोरोबेंजीन है और इससे आपको फिनोल बनेगा। और दिस रिएक्शन प्रोसीड बाय एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म इन्वॉल्व बेंजाइन एज अ इंटरमीडिएट। इसमें जो है वो बेंजाइन जो है वो इंटरमीडिएट जो है वो होगा, और इसको हमने न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस से जो है वो इसकी कंफर्मेशन भी कर सकते हैं। क्या है, वैसे ओवरऑल रिएक्शन ये है कि क्लोरोबेंजीन है, आपने पहले स्टेप में सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करनी है। H2O जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड को H2O में डिजोल्व किया गया है। 370 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और हाई प्रेशर है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे H3O पॉजिटिव से मुराद ये होता है कि H पॉजिटिव और H2O जो है वो हम यूज़ करते होते हैं। तो ये जो क्लोरो ग्रुप है ये हाइड्रोक्सल ग्रुप से रिप्लेस हो जाएगा और हमारे पास फिनोल बन जाएगा। अब इसका जो है वो डोज मेथड का कुछ मैकेनिज्म है। अब मैकेनिज्म समझे ज़रा क्या है, क्योंकि ये बेस प्रमोटेड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने यूज़ किया, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो बेसिकली हमें यहाँ पे ये जो है प्रोवाइड करेगा OH ग्रुप। ठीक है, अब OH ग्रुप जो है वन ऑफ द हाइड्रोजन को लेगा, यहाँ से क्या होगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे और ये क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ से रिमूव हो जाएगा और OH जो है वो H को लेकर H2O बन जाएगा। ये वाला जो कंपाउंड है, ये वाला जो इंटरमीडिएट है, इसे हम कहते हैं बेंजाइन। ये जो बेंजाइन है दोबारा से बेस जो हमने ऐड की है OH आएगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, यहाँ बन जाएगा। अब ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। अगले स्टेप पे हमने वाटर ऐड करना है। ठीक है, H2O हमने ऐड किया, H दोबारा से यहाँ एक्सेप्ट होगा और OH जो है क्योंकि हमने ये OH जो है वो इजाफी तौर पे रिमूव हो जाएगी। देखें, अब शुरू में बेस इंटर हो रही है, बाद में बेस जो है वो रिमूव हो गई है, तो लिहाजा ये बेस कैटालाइज रिएक्शन है और सब्स्टिट्यूशन हुई है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट जो देखते हैं तो फ्रॉम क्यूमीन से हम किस तरीके से हम फिनोल जो है वो बना सकते हैं और प्लस इसका मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है क्यूमीन से कि दिस रिएक्शन वाज डेवलप इन 1953 और ऑक्सीडेशन होनी है। असल में ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमीन के नाम से भी ये रिएक्शन जाना जाता है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमीन टेक प्लेस एट द बेंजिलिक पोर्शन टू गिव द हाइड्रोपर ऑक्साइड। हमारे पास एक हाइड्रोपर ऑक्साइड बनेगा
ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड दिस हाइड्रोपर ऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू फिनोल एंड एसीटोन, यानी कि फिनोल और एसीटोन हमें मिलेगा। और तो ये मेथड जो है वो हम फिनोल और एसीटोन की सिंथेसिस में इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। अब मैकेनिज्म सबसे पहले जर्नल देखें कि आइसोप्रोपाइल बेंजीन को क्यूमीन कहते हैं, इसकी ऑक्सीडेशन होगी तो हमारे पास 1 मिथाइल 1 फिनाइल इथाइल हाइड्रो पारोक्साइड बनेगा, जिसको हम क्यूम्यून हाइड्रो पारोक्साइड भी कॉमन नेम से जानते हैं। अब इसकी जो है वो हाइड्रोलाइसिस होगी सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में, तो ये वाला ग्रुप जो OH ग्रुप है ये इसके साथ अटैच हो जाएगा, ये O और ये वाला जो इतना ग्रुप है ये सारे का सारा रिमूव हो जाएगा एसीटोन की फॉर्म में। अब इस रिएक्शन का जो है वो हमने देखना है कि मैकेनिज्म क्या है। क्यूम्यून का मैकेनिज्म ये है कि सबसे पहली बात तो ये फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म को फॉलो करता है, इसमें फ्री रेडिकल की जनरेशन होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमने अल्काइल फ्री रेडिकल यूटिलाइज करना है। जब अल्काइल फ्री रेडिकल यूटिलाइज करेंगे ये अटैक करेगा सीधा जो है ना यहाँ पर, जब ये यहाँ पर अटैक करेगा तो यहाँ पर जो मौजूद हाइड्रोजन है उसको लेकर RH अल्केन की फॉर्म में निकल जाएगा और यहाँ पर हमारे पास ये रेडिकल बन जाएगा। इस रेडिकल पर ऑक्सीजन जो है वो अटैक करेगा। अब ठीक है, अब ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर वैसे तो है ये है, अब एक बॉन्ड इसका इस कार्बन के साथ बन जाएगा, दूसरे ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है इनकी होमोलैटिक क्लीवेज होगी और ये क्या बन जाएगा, रेडिकल बन जाएगा। अब ये जो रेडिकल जनरेट हुआ है कम्यून की वजह से, कम्यून की ऑक्सीडेशन से, तो ये वाला रेडिकल इसके अंदर हम दूसरा एक और कम्यून का मॉलिक्यूल अटैच करवाएंगे, तो क्या होगा कि ये वाला हाइड्रोजन जो है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, और दूसरा जो है कम्यून का रेडिकल बन जाएगा। अब ये कम्यून का रेडिकल सेम इसी तरीके से ऑक्सीजन ऐड करेगा और ये प्रोसेस चलता रहेगा। अब ये वाला जो इतना ये वाला हमारे पास कंपाउंड बना है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते थे, कम्यून हाइड्रोपेरोक्साइड, इसको हम कहते हैं, ये जो है फर्दर रिएक्ट करेगा ताकि फिनोल बने, ठीक है, ये प्रोसेस। अब ये वाला जो है ना नेक्स्ट इधर से और ऑक्सीजन ऐड करेगा तो ये अगले मॉलिक्यूल के सिंथेसिस के लिए चला जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि ये जो हमने क्यूम्यून हाइड्रोपेरोक्साइड बनाया है, तो ये जो H पॉजिटिव है ये इस लोन पेयर को यहाँ पर जो मौजूद OH लगा हुआ है इसके लोन पेयर पे अटैक करेगा और हमारे पास O2 फॉर्म में। अब ये जो CH3 हमने इधर ऊपर लिख दिया, ये CH3 एज इट इज है, ये कार्बन एज इट इज है, ये ऑक्सीजन इधर है और ये H2, ये H2O जो है ये रिलीज हो जाएगा और वाटर की शक्ल में चला जाएगा, जिसका रिजल्ट क्या होगा कि यहाँ पर ये शिफ्टिंग होगी यहाँ पे बॉन्ड की, कि ये वाला तो H2O तो निकल गया, जब H2O निकलेगा ये ऑक्सीजन जो है वो यहाँ इसके साथ अटैच हो जाएगा, जैसे ही ये अटैच होगा तो यहाँ से इसका बॉन्ड जो है इधर से इस कार्बन का इस बेंजीन वाले कार्बन से बॉन्ड टूट जाएगा, ये ऊपर ये कार्बोकेटायन बन जाएगा। जब ये कार्बोकेटायन अब बना तो हमने क्या करवाना है, इसमें हमने वाटर ऐड करवाना है, ठीक है। वाटर का पूरा मॉलिक्यूल यहाँ पे आके जो है ना, जैसे कि इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, ये वाला पूरे का पूरा वाटर का मॉलिक्यूल ये इसको लोन पेयर देगा, ये पूरा इसी तरीके से अटैच हो जाएगा। अब नेक्स्ट अगले स्टेप में देखें तो यहाँ पे OH2 है और यहाँ पे इस ऑक्सीजन पर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये एक अनस्टेबल कंपाउंड है, ठीक है। तो रिजल्टिंग क्या होगी कि ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, जब ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो ये वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा और इधर से एक हाइड्रोजन जो है वो इधर से इस ऑक्सीजन के पास शिफ्ट हो जाएगा। तो अब जब ये शिफ्ट हुआ तो यहाँ पर तो पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इस ऑक्सीजन पे आ गया, जिसकी वजह से इसने इधर से ये बॉन्ड तोड़ना है और ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि इधर से कार्बन का बॉन्ड बच जाना है ना, तो कार्बन ने इधर ऑक्सीजन के साथ बनाना और ये जो H पॉजिटिव है ये जो है ना इस तरह से ये इधर अटैच रहेगा और ये हमारे पास फिनोल बन जाएगा, ये वाले ग्रुप इतना जो है वो हमारे पास फिनोल बन गया। अब ये जो है नेक्स्ट कि ये ऑक्सीजन अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए ये प्रोटॉन को रिलीज कर देगा, क्योंकि ये कौन सा एसिड कैटालाइज रिएक्शन हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो एसिड की मौजूदगी में हमने किया है, तो एसिड जो है वो स्टार्ट में जो है इंटर हो रहा था, लास्ट पे जो है वो लीव कर जाएगा और साथ हमारे पास एसीटोन जो है ये बाई प्रोडक्ट के तौर पर बनेगा। इसी तरीके से फ्रॉम अमाइन हम ये लेबोरेटरी सिंथेसिस है, अब हम जो है एम नाइट्रो एनिलीन कंपाउंड लेते हैं, ठीक है, ये वाला जो है। अब इसमें हमने सोडियम नाइट्राइड, सल्फ्यूरिक एसिड, वाटर, कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर और वाटर वगैरह जब हम इसमें लेंगे तो ये सारा का सारा मॉलिक्यूल जो है सिर्फ और सिर्फ इस चीज को ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है, और इसको ऑक्सीडाइज करने के बाद यहाँ पे ये चीज आ जाएगी और साथ जो है ना ये वाला मॉलिक्यूल जो है वो ये
रिलीज हो जाएगा। इसी तरीके से ये आपके पास यहाँ पे बी आर नहीं आना, ठीक है। अगर बी आर आता है तो इसका नाम ब्रोमो होना था, यहाँ पे नाइट्रो एलिलीन है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम जो है वो इसको यूं कह लें कि अगर यहाँ पे है तो ये 2 ब्रोमो होगा, तो इस कंपाउंड का नेम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे अगर बी आर अटैच हो तो इसका नाम 2 ब्रोमो एम नाइट्रो एनिलीन है, और ये वाला 2 ब्रोमो 4 मेथाइल फिनोल जो है वो ग्रुप बन जाएगा। अब एम नाइट्रो एनिलीन जो हम ले रहे हैं, ये नोमेनक्लेचर में थोड़ा सा यहाँ से मिसप्रिंट हुई है, तो एम नाइट्रो एनिलीन लेंगे तो इसको भी सेम रीजन से गुजारेंगे, तो ये वाला ग्रुप जो है वो हमारा OH में चेंज हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि वाटर ऐड कर रहे हैं, एक हाइड्रोजन इधर आएगा तो ये अमोनिया बन जाएगा, यहाँ पे भी NH3 रिलीज हो जाएगा, यहाँ पे भी NH3 गैस के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, और ये हमारे पास जो है वो नाइट्रोफिनॉल बन जाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट हम जो है केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले जो है वो हमने डिस्कस करना है स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग ऑफ फिनॉल, और उसके बाद हम जो है वो एसिडिटी ऑफ फिनॉल और कुछ फैक्टर है फिनॉल की एसिडिटी पे, वो हम जो है वो डिस्कस करेंगे। जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह ताला आपके और मेरे लम्हे इजाफा फरमाए। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा।